नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर, आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का ये शो हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। भारी मन से इसलिए क्योंकि पुणे में ईवाई में काम करने वाली 26 साल की एक सीए लड़की ने सुसाइड कर लिया। जानते हैं क्यों? इसकी वजह बेहद शर्मनाक, बेहद घिनौनी है और ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, दुनिया की जानी माने वाली, दावा करने वाली, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंपनी ईवाई ने उस लड़की के ऊपर, ईवाई, आप गौर से नाम सुनिए, ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग, ईवाई ने उस लड़की पर काम का इतना बोझ डाल दिया कि वो 25-26 साल की लड़की वो बोझ सह नहीं पाई और अंत में उसका बेहद दुखद अंत हुआ। तो क्या समझें कि ईवाई इंडिया को लड़की के साथ हो रही नाइंसाफी नहीं दिखी? क्या दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंपनी का दावा करने वाली ईवाई में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं बचा कि आप काम के एथिक्स को समझते, टॉक्सिक वर्क कल्चर किसको कहा जाता है उसको आप ठीक से समझते और देखते कि आपके ऑफिस के अंदर कामकाज का तरीका क्या है, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं? आपने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आप दावा कर रहे हैं कि आप दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंपनी है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आखिर समझेंगे कि आखिर इस तरह से हुआ क्यों, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो शख्स जिम्मेदार है क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बेबाक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पुणे में अर्नस्ट एंड यंग इंडिया में काम करने वाली एक 26 साल की सीए महिला पर ऑडिट और कंसल्टिंग देने वाली इस कंपनी ने काम का इतना बोझ डाल दिया कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाली सीए महिला कर्मचारी की मां ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेनानी को एक खुली चिट्ठी लिखकर सीधे तौर पर कुछ बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि जॉब के नाम पर उनकी बेटी पर ईवाई ने बेहद ज्यादती की, काम का अतिरिक्त बोझ डाला, उससे छुट्टियों के दिन भी काम कराया गया, उसे नौकरी के नाम पर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दिया गया, जिससे उनकी बेटी उबर नहीं पाई और आखिरकार उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल ये महज सामान्य सुसाइड का मामला नहीं। इस पूरी घटना में ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेनानी से सवाल है कि क्या उन्हें कर्मचारियों के साथ हो रही नाइंसाफी नहीं दिखती? क्या उन्हें सुसाइड करने वाली लड़की की पीड़ा नहीं दिखी? दिखे भी कैसे? कंपनी का काम तो जॉब के नाम पर कर्मचारियों का शोषण जो करना है। क्या कंपनी का काम केवल अपने ब्रांड की कीमत वसूलना है? आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि राजीव मेनानी 2004 में ईवाई इंडिया सीईओ बने और 2013 में वो ईवाई इंडिया के चेयरमैन पद पर काबिज हुए। उन्हें तो फर्म के कामकाज के तरीकों के रग-रग से वाकिफ होना चाहिए कि कैसे उनके यहाँ कर्मचारियों को मेंटल स्ट्रेस दिया जाता है, जिससे वे खुलकर सांस भी नहीं ले पाते। सवाल उठता है कि क्या राजीव मेनानी अपनी जिम्मेदारियों की परवाह किए बगैर नींद की गोली लेकर सो जाते हैं और सारा काम धाम फर्म के मैनेजर्स पर छोड़ देते हैं, या फिर ईवाई में लंबे समय से फन काढ़कर बैठे राजीव मेनानी को लगता है कि ये तो घर की दुकान है जिसे वो जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। एक बार फिर सुसाइड करने वाली महिला की मां की चिट्ठी पर आते हैं। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि उनकी बेटी को आखिरी पल में काम सौंपा जाता था, जिससे वो तनाव में आ जाती थी। वो अपनी नींद पूरी नहीं ले पाती थी, समय पर खाना नहीं खा पाती थी, वीकेंड पर भी उस पर काम को लेकर पूरा दबाव होता था। उसके मैनेजर के इस बर्ताव के चलते पूर्व में कई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जा चुके थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सब के बावजूद ईवाई इंडिया ने अपने वर्क कल्चर में कोई बदलाव नहीं किया। ईवाई के चेयरमैन राजीव मेनानी अपने कर्मचारियों पर हो रहे शोषण पर मौन रहे। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है।
ईवाई में काम करने वाली सीए महिला कर्मचारी कमजोर इरादों वाली नहीं थी, वो बेहद होनहार थी। इसी साल मार्च में उसने ईवाई इंडिया ज्वाइन किया था और ये उसकी पहली नौकरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपनी नौकरी के 4 महीने के बाद ही आत्महत्या जैसे कदम को उठाना पड़ा। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। सुसाइड करने वाली महिला की मां ने राजीव मेनानी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उनकी बेटी की मौत ईवाई के लिए एक चेतावनी है और इसे ईवाई के चेयरमैन राजीव मेनानी को बेहद गंभीरता के साथ लेना चाहिए, ताकि उनकी बेटी की तरह किसी दूसरे कर्मचारी को काम के तनाव के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर ना होना पड़े। फिलहाल तो इस पूरे मामले में राजीव मेनानी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेहद दर्दनाक और बेहद दुखद ये खबर है, और जितनी दुखद ये खबर है उतनी दुखद ये है कि दुनिया की जानी मानी कंपनी में अगर इस तरह का वर्क कल्चर है तो फिर इसके ऊपर किस तरह से बात की जाए और इसको कैसे ठीक किया जाए। आज इसी पर हम बात करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरजीत चोपड़ा साहब, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI के। हमारे साथ हैं अनिकेत सुनील तलाटी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ICAI के, और साथ ही हमारे साथ सुनील गोयल साहब हैं, MD हैं ग्लोबल हंट के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चूंकि 2 ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 2 हमारे साथ अधिकारी हैं जो हेड कर चुके हैं और जो CA कम्युनिटी को बहुत ठीक तरीके से समझते हैं, वो इस पर अपनी राय रखेंगे। और चूंकि ये मामला बेहद दुखद है, तो मेरा सबसे पहला सवाल अनिकेत जी आपसे होगा कि आप बताइए कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये कहा जाता है कि EY जो है वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी कहा जाता है। आप बताइए कि उस कंपनी में जो इस लड़की की मां ने जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी रोंगटे खड़ा कर देने वाली चिट्ठी है। उसमें यह कहा जा रहा है कि काम का दबाव इस तरह से था कि वो लड़की जब काम से वापस लौटती थी तो वो कपड़े तक नहीं बदल पाती थी। वो इतनी थक चुकी होती थी कि वो आके सीधे सो जाती थी। उनका खाने पीने का कोई टाइम पक्का नहीं था। वर्किंग आवर के बाद, 9 आवर की शिफ्ट के बाद भी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक काम लिया जाता था। वीकेंड पर भी कई बार उनको टास्क दिया जाता था। जब शिफ्ट खत्म होने वाली होती थी तब उनको आकर कोई नया असाइनमेंट दे दिया जाता था। आप बताइए कि मतलब इसको क्या कहा जाए, मतलब इस तरह की जो घटना हो रही है और वो भी ऐसी कंपनी में जो दुनिया की जानी मानी कंपनी है, इस पर सर आपका टेक होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहन एना को, जो आज हमारे बीच नहीं रही, और आपके माध्यम से अनीता ऑगस्टीन और उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से कंडोलेंसेस। आपने जैसा कहा, ये चिट्ठी जिसने भी पढ़ी, और हम सब ने ये चिट्ठी के माध्यम से ही जानकारी मिली है, जो भी जानकारी हमें आज तक प्राप्त हुई है, रोंगटे खड़े करने वाली, आपने जैसा कहा, ये दुर्घटना है। वो इसी साल इस कंपनी में जुड़ी थी और उससे ज्यादा बहुत नई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई थी। तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि वो 24-25 साल की उम्र में नई क्वालिफाई करके इस कंपनी में जुड़ी थी। आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को माना जाता है। आज इसकी परीक्षा देना, इसे पास करना, इसके पास परसेंटेज को देखते हुए एक बहुत कठिन परीक्षा है। और इसके बाद जब एक कोई भी व्यक्ति अगर वो पास होता है तो ना ही सिर्फ उसकी उम्मीदें और उसके पूरे परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी होती है, क्योंकि ये एक कोर्स है जिसके माध्यम से उसे प्लेसमेंट मिलता है। और जैसा आपने कहा, काफी यंग युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका ये एक उद्देश्य रहता है कि वो कैसे किसी बड़े इंटरनेशनल ग्रुप में या इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइन करे और उसके एक्सपीरियंस को लेके आगे अपना प्रोफेशनल ग्रोथ शुरू करे। तो डेफिनेटली एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है जैसा आज हमने पढ़ा। सबसे ज्यादा दुखद बात यह लगी मुझे पढ़ के, जब इस लड़की की चिट्ठी मैंने पढ़ी कि इस दुर्घटना के बाद कंपनी में से कोई भी उनके फ्यूनरल के सेवा में नहीं आया। और ये एक बात बहुत दुखद है कि एम्पैथी जो हम कहते हैं आज अपने एम्प्लॉयज के लिए हो, जैसे हम हमारे सोशल सर्कल में अगर किसी की डेथ होती है तो हम उनके फ्यूनरल में बैठक में जाते हैं, उसी तरह से अगर आज आपके किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उस माँ की चिट्ठी में जो लिखा गया है कि पूरी कंपनी में से कोई एक जन भी उनके फ्यूनरल में नहीं आया, मैं ऐसा मानता हूँ ये बड़ा दुखद घटना है।
और ये एक चेतावनी है मेरे सभी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि डेफिनेटली लाइफ में करियर पाथ इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल सक्सेस इंपॉर्टेंट है, बट वर्क लाइफ बैलेंस जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं खास ये कहना चाहूंगा कि एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अगर आप एस्पायर करते हैं तो अच्छी बात है, बट इट कैन नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आप चले गए तो आपके परिवार के भी आपके ये बात बिल्कुल सर आपकी ठीक बाकी है, सारे लोगों के राइट साथ एक सर। बहुत बड़ा हाँ, ये घटनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपकी ठीक है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन कंपनियों का क्या, क्या वो कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं जो जो दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश तो करती हैं कि हम दुनिया की बहुत टॉप कंपनी है, बहुत रिपूटेड कंपनी है, वहाँ पर काम करना एक प्राउड फील करने वाली बात होती है। लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर इस तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इस तरह का तनाव वाला वर्क कल्चर है, तो उन कंपनियों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर एक पोल भी किया है, और हमारा सवाल यह है कि क्या ईवाई कंपनियां, ईवाई जैसी कंपनियों में जानलेवा तनाव होता है। ये सवाल हमने इसलिए पूछे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईवाई जैसी कंपनियां दुनिया की जानी मानी कंपनी है, तो यहाँ पर वर्क कल्चर भी बहुत टॉप ग्रेड का वर्क कल्चर होगा। लेकिन हमारी गुजारिश है, हमने गुजारिश की भी है उन लोगों से जिन्होंने ईवाई में कभी काम किया है, आप इस पोल में हिस्सा लें और आप बताएं कि सच्चाई क्या है। जो दुनिया की जानी मानी कंपनी होने का दावा करती है ईवाई, उसकी हकीकत क्या है, उसका सच लोगों के सामने आना चाहिए, ताकि कल कोई दूसरी कंपनी अगर वहां पर इस तरह की बातचीत हो रही है या वहां पर इस तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो उसको ठीक किया जाए इमीडिएटली। ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पोल के नतीजे क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं और उनसे भी हम समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब सुनील गोयल जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर, आप जरा बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कंपनी, मतलब आप सोचिए कि दुनिया की टॉप कंपनी है ईवाई, है ना, लाखों में एम्प्लॉय हैं इसके, आखिर ऐसा वर्क कल्चर वहां पर क्यों होता है, मतलब किस तरह का प्रेशर होता है, आखिर कंपनियां क्या दिखाना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि इस तरह का वर्क कल्चर एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। देखिए, इस बात को मैं दो तरीके से डिवाइड करूंगा। एक तो सबसे पहले मेरी संवेदना है उस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए। शायद एक सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है और फिर वर्क लाइफ में आना और बहुत जल्दी आप इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं। शायद किसी को भी सुन के या देख के अच्छा नहीं लगा होगा, तो मेरी पूरी संवेदना है उनके परिवार के साथ। और मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, पहले बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि नथिंग इज़ बिगर देन लाइफ। मतलब कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कितना भी कुछ हो जाए, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप चाहे पढ़ाई में आपको कम ज़्यादा नंबर आ जाए, वर्क में स्ट्रेस हो, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, आप अपने लाइफ के साथ मत प्ले कीजिए। नहीं, आप अगर लाइफ है तो हर चीज़, जो बात छोटा बड़ा हर चीज़ है। गोयल साहब, दूसरी बात गोयल साहब, हाँ जी नहीं गोयल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, गोयल साहब आप जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक है, मतलब उससे कोई असहमति हो नहीं सकती है। मैं, लेकिन इस चर्चा को हम आगे और इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि आप, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आपको अपना सबसे पहले जान ज़रूरी है, उसके बाद काम, पहले जान फिर काम, वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये कंपनियाँ, मतलब यही होता है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, आप दुनिया के सामने कुछ अपने आप को और दिखा रहे हैं और आपकी हकीकत कुछ और है। मतलब ये क्या दिखाना चाहती हैं आखिर, इस तरह का जो मैं मॉडस ऑपरेंडी समझना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का वर्क कल्चर क्यों डेवलप किया जाता है कि आप वर्किंग आवर के बाद भी चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय काम करते रहे, आपका एम्प्लॉय वीकेंड पर भी काम करता रहे, आपका एम्प्लॉय जल्दी ऑफिस आए, देर तक ऑफिस में काम करता रहे। मजाक बना दिया है सिस्टम का सर, इस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ ये ज़रूर अब मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी जहाँ पे कि एक मिनिमम वर्क एथिक्स एंड वर्क कल्चर नहीं फॉलो किया जाता, जहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, वर्किंग आवर्स हो, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, वो एक सही प्रैक्टिस किसी भी मायने में नहीं मानी जा सकती। इन जनरल कोई भी ऑडिट के फंक्शन को, फिनेंस के फंक्शन में जनरल दूसरे फंक्शन से कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है। उनके यहाँ हमेशा क्लोजिंग्स होते हैं, माइन्यूट डेटा क्रंचिंग वो करते हैं, उनके बहुत सारे काम 30, 40, 50% तक काम मैनुअल होते हैं। अदर देन दैट तो ये प्रेशर मेंटेन होता है, बट एक क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस होता है, क्रॉस द बिजनेस होता है।
तो मुझे लगता है फ्रॉम अ कल्चर पर्सपेक्टिव से ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि कोई भी इंडिविजुअल आज के डेट में इतने अंडर वर्क प्रेशर आ जाए किसी भी इंडिविजुअल में। अब देखिए वहाँ पे दो तरीके की चीज़ हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक टू सिचुएशन आती है कि किसी मैनेजर के अंडर में परेशान है, कोई किसी पर्टिकुलर टीम में परेशान है, या किसी का वर्क प्रोफाइल ऐसा है जिस पे वो शूट नहीं कर रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी कंपनी का ही कल्चर ऐसा है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में देखने की ज़रूरत है, बट इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएटेड नहीं किया जा सकता कि आप Right, किसी sir. को भी Right, ऑफ sir. वर्किंग Right. आवर में वर्क दें या पुल करें। अगर आप उनको करना चाहते हैं तो उससे डबल बिल्कुल। मोटिवेशन होना चाहिए उस इंडिविजुअल को कि भाई अगर कभी एक अर्जेंसी हाँ, आ गई या दो right. अर्जेंसी आ गई तो उसकी रेटिंग, उसकी क्रेडिट, उसके हाँ, उसके हाँ। उसके उसके अपडेट, उसके अप्रेजल, हर चीज़ अच्छा होगा। तो वो मोटिवेशन से काम कर सकता है, प्रेशर से नहीं काम कर सकता कोई भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई बिल्कुल भी ठीक बात है। कंपनी हो आज की डेट में, हाँ। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप बियॉन्ड, वो तो हमारा लेबर लॉ भी नहीं अलाउ करता कि आप ऐसे किसी को वीकेंड में काम दे दीजिए, आप रिक्वायर्ड आवर से ज़्यादा घंटे काम करवाइए, कोई भी चीज़ है, आप ब्रेक नहीं दीजिए उनको या वो चीज़ें ना कीजिए। बट बियॉन्ड दैट Okay. एक इंडिविजुअल की Yes, sir. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। वो सबसे बिल्कुल ठीक बात मुझे लगता है। मोटिवेशन से Culture काम के होता है, perspective से ये मोटिवेशन से सबसे काम ज़्यादा होता है। जरूरी- और राइट सर, ये बात आपने बहुत सही सही बात कही। और अगर आप मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं हैं। और ये कहीं कभी ना कभी ये बात सामने आएगी, और आती भी है, और आई भी ये बात सामने कि भाई आपका वर्क कल्चर है क्या। लेकिन अब अमरजीत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप खुद सीए हैं और ये लड़की, ये बच्ची भी सीए थी, जिनके मतलब साथ ये दुखद घटना हुई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आईसीआई के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, क्या आईसीआई इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है सर, या लेना चाहिए? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सीए का, अभी तो ये मामला सामने आ गया, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी, बहुत सारे सीए अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, और सीए भी क्यों, बाकी भी प्रोफेशन के लोग काम करते हैं। ये वर्क कल्चर बदलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है, मतलब हमारा मकसद ये है कि सिर्फ हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना सिर्फ नहीं है, हमारा मकसद है कि ये वर्क कल्चर जिन जिन ऑफिस में है, जिन जिन कंपनियों में है, ये बदलना चाहिए। इस पर सर आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, या क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि इस बच्ची को हमारी श्रद्धांजलि, इसके पेरेंट्स को, इसके परिवार को हमारी संवेदना, और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह कि ये मुद्दा सिर्फ एक फर्म का नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल आपको साफ करना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ एक फर्म को लेकर बात करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। ये कई फर्मों में यही पोजीशन है, वेरी फ्रैंकली, और ये सबको मालूम है। जो बच्चा ज्वाइन करता है उसको भी मालूम रहती है कि ये पोजीशन है। परंतु होता ये, जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, होना तो यही चाहिए, बच्चे को देखना यही चाहिए, परंतु जो दिखता है वो बिकता है। ये भी एक बड़ा हार्ड फैक्ट है लाइफ का। मुश्किल ये है कि हर बच्चा जाना बिग फोर में, नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर, बड़ी फर्म में जाना चाहता, बिग फोर भी छोड़ दीजिए, बड़ी फर्म में जाना चाहता, ये जानते हुए भी कि वहां पे वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे प्रेशर है काम का। और प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि हर मैनेजर के ऊपर और हर इक्विटी पार्टनर के ऊपर वहां पे शायद एक प्रेशर ये रहता है कि इतना प्रॉफिट आपको जनरेट करना है, इतना मार्जिन आपको कंट्रीब्यूशन देना है, और अगर आप नहीं देते हैं देन देयर आर सर्टेन अदर कंसीक्वेंसेस टू फॉलो प्रॉब्ली। और हर एक व्यक्ति के कुछ टारगेट्स हैं जो दिए गए हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी के जब टारगेट दिए जाते हैं तो मैन पावर को स्क्वीज किया जाता है। ये तो आप मानेंगे कि तब आप मैन पावर में स्क्वीज करते हैं, किसी और खर्चे में कटौती करते हैं ताकि उस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनी रहे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक इंस्टीट्यूट का सवाल है, आज की डेट में तो ना मैं इंस्टीट्यूट में पदाधिकारी हूं ना अनिकेत जी हैं। जो प्रेजेंट पदाधिकारी हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है। परंतु अगर आप सही मानों में मेरे से पूछें, फर्म्स की वर्किंग के आवर्स को रेगुलेट करना शायद हमारे लिए हर कंडीशन में संभव नहीं हो पाएगा इंस्टीट्यूट के लिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। हमने ये कहा हुआ कि एक आर्टिकल से या किसी भी व्यक्ति से आप इतने घंटे काम ले सकते हैं, और उसके ऊपर अगर हैं तो उसको आप कंपेंसेटरी हॉलीडेज भी देते हैं।
परंतु एम्प्लॉयज का जो वर्क कल्चर है वो उनकी एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, लेबर लॉज के ऊपर बेस्ड है। और अगर कोई भी फर्म अगर इतनी ज्यादती करती है कि भाई आप किसी को 9 घंटे की बजाय 15 घंटे 16 घंटे काम करवाते हैं, सैटरडे को भी काम करवाते हैं, संडे को भी काम करवाते हैं। देयर आर मेनी पीपल, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे सी हैं जो आके बार बार ये बोलते हैं कि साहब हमने पिछले 3 साल से ना संडे देखा है, ना 26 जनवरी देखी है, ना 15 अगस्त देखा है। परंतु अगर ये नहीं देखा है तो चॉइस तो उनके पास भी है, इसमें तो कोई तरीके का संदेह नहीं। परंतु फर्म्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। फर्म के ऊपर कहीं ना कहीं वो लगाम लगनी चाहिए कि भैया आप कितने घंटे किसी व्यक्ति से काम करवा सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल ठीक है जो बात जी। और ये बात आज सामने आई है। जी सर, ये नहीं कि लोगों को पता नहीं है ये बात, ये आज खुल के सामने आई है। और जो उसकी मदर ने जो चिट्ठी लिखी है वो एक्चुअली अगर आप देखें तो बिल्कुल आपके दिल को बिल्कुल जोड़। राइट सर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सामने ये बात लेकिन खुलकर सामने आई है तो इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। क्या कुछ कड़े कानून बनना चाहिए? राजीव मेमानी से बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये फैमिली बिजनेस है? क्या आप सालों से इस पद पर काबिज हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी कंपनी का वर्क कल्चर क्या है और आप दावा करते हैं कि आप दुनिया की जानी मानी कंपनी है? क्या आपके संज्ञान में ये बात नहीं है कि आपके एम्प्लॉय के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? और हमें ये जानकारी मिली है, हमें कुछ और हमने इनपुट लिए हैं, हमें जानकारी मिली है कि ये कहानी सिर्फ एक लोकेशन की नहीं है। यूआई में कुछ और लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन्होंने पहले यूआई में काम किया है। आप बताइए कि वो सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उस लड़की की मां की तरफ से, उसमें एक एक बात सच है। जब ये बात सच है तो क्या इसको लेकर कुछ बड़े और कड़े कानून बनने चाहिए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अनिकेत जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वक्त आ गया है, क्योंकि कई देशों में इस तरह के कानून होते हैं, नियम होते हैं कि भाई आप वर्किंग आवर्स के बाद एम्प्लॉय को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, वीकेंड पे फ़ोन नहीं कर सकते हैं। आपने फ़ोन किया भी, अगर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो इस बात को लेकर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कुछ बदलाव या इस तरह के कुछ नियम कायदे कानून हमारे यहाँ भी बनने चाहिए सर? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने बहुत ठीक तरीके से बात कही कि आप काफी देशों में देखिए, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां नियम ऐसे आ गए हैं कि आप अगर शाम के 5 बजे आपकी समय खत्म होता है काम करने का, उसके बाद आपको अगर कोई भी फोन करता है तो एक ऑफेंस है, गुनाह है। आपको अगर 5 दिन काम करना है तो अगर सैटरडे संडे अगर आपको कोई रीच आउट करता है, ईमेल भेजता है, फोन करता है, तो आपकी कोई जवाबदारी नहीं है उसको फोन को या ईमेल को रिप्लाई करने की। मैं ऐसा मानता हूं, आज जब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की, आज देश एक डेवलप नेशन की ओर जाने की एस्पिरेशन लेके बैठा है और हम सोचते हैं कि हम एक विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो ये जब डेवलप नेशन की बात हम करते हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी, साइज ऑफ द इकोनॉमी, साइज ऑफ द मार्केट, कि हमारा मार्केट कैप बढ़ रहा है, हमारे वहां इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स सब ऊपर जा रहा है, राइट सर, राइट, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। सिर्फ यही एक मापदंड नहीं हो सकता है देश की डेवलपमेंट का। बहुत जरूरी है आपका ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि आज मशीनरी तो एक सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में चल सकती है, बट ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी देश की हम कहते हैं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आज 35 से अंडर का पॉपुलेशन हाईएस्ट किसी अगर दुनिया में कहीं है तो इंडिया में है। और ये वर्कफोर्स हम सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे विश्व का वर्कफोर्स आज हैं और भविष्य में और बनते जाएंगे। तब खास करके बहुत जरूरी है लेबर लॉ में रिफॉर्म्स। कई सालों से हम बात सुन रहे हैं, हम देखते भी हैं कि इसके लिए प्रयास होते हैं, बट कोई कठोर नियम, कायदा, कानून ये इस देश में आना बेशक जरूरी है, क्योंकि लेबर लॉ ना ही सिर्फ वर्कर जो फैक्ट्री में फ्लोर पे मशीनरी पे काम करता है उसके लिए जरूरी है, बट आज आईटी इंडस्ट्री। सर माफी मैं चाहूंगा, वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगा। और इस बीच यूआई का रिस्पांस भी आया है और यूआई ने कहा कि यूआई को इस बात का बहुत दुख है कि लड़की के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, और यूआई ने ये कहा है कि हमें बहुत दुख है इस बात का। और यूआई का कहना है कि उनकी फैमिली के साथ लगातार हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और ये दुखद है। और यूआई का कहना है कि हमारे इंडिया में 1 लाख एम्प्लॉई हैं और हम चाहते हैं कि उनका हेल्दी वर्क प्लेस डेवलप हो। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य ये है कि यूआई ये दावा तो कर रहा है, यूआई दुख तो जता रहा है,
लेकिन लड़की की मां ने खुद चिट्ठी में लिखी है कि लड़की के फ्यूनरल तक में ईवाई उनके कलीग या उनके जो बॉस थे कोई भी वहां से उनके टीम मेंबर वहां पर नहीं आए। ये कितनी दुखद है, कितना इनह्यूमन नेचर है, इसी से आप समझ सकते हैं। बेशक कुछ भी सफाई ईवाई की तरफ से आ जाए। फटाफट सर क्विक रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। सुनील जी, क्या आपको एक बड़ा बदलाव इस घटना के बाद जो आपको लगता है कि होना चाहिए वर्क कल्चर में, क्या होना चाहिए सर? क्विक सर, 30 सेकंड में। देखिए, मुझे लगता है कि वर्क कल्चर में नीचे टॉप टू बॉटम हर किसी को रिस्पॉन्सिबल करने की ज़रूरत है, चाहे वो इमीडिएट टीम लीड्स हो, मैनेजर्स हो, ग्रुप मैनेजर्स हो या ऊपर तक हो। और मुझे लगता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ को दोनों को, हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों को सेपरेट रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि नथिंग इज बिगर देन लाइफ, तो उसी तरह वर्क की तरह ट्रीट कीजिए। राइट सर, राइट। इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपकी पर्सनल लाइफ। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आपने कहा कि ये तय होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, ये बहुत जरूरी है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है। अमरजीत जी, आप सर कोई एक बड़ा सुझाव देना चाहें तो? मैं ये कहना चाहूंगा डेफिनेटली कि एक वर्क कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना पड़ेगा। और जो फर्म्स दूसरी कंपनीज को ये वर्क कल्चर का लेसन देती हैं, उनके लिए रिपोर्ट्स बनाती हैं, कम से कम उनको यहाँ पे अपना वर्क एथिक्स इंप्रूव करना पड़ेगा और व्यक्तियों को व्यक्ति समझना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझेंगे बहुत जरूरी है, चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका 9 घंटे का काम है, आप 10 घंटे कर लीजिए, 11 घंटे कर लीजिए, पर एक आउटर लिमिट आपको डेफिनेटली फिक्स करनी पड़ेगी कि इससे बियॉन्ड काम हम नहीं लेंगे किसी एक दिन में। ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आपको मतलब ह्यूमन होना पड़ेगा। आपको अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो वो भी मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप कुछ भी समझ लें, कीड़ा मकोड़ा, उसके साथ ह्यूमैनिटी आपको दिखानी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको पोल के नतीजे बता दें। हमने ये सवाल पूछा था कि क्या ईवाई जैसी कंपनियों में काम करना जानलेवा होता है। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं। आप देख लीजिए 91%, जी हाँ 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि यस ईवाई जैसी कंपनियों में जानलेवा तनाव होता है। सिर्फ 9% लोगों ने कहा है नहीं। मतलब ये कि बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं और इस 91% में मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जो पोल में हिस्सा लिया है उन्होंने ईवाई के कामकाज को देखा होगा या उसमें काम किया होगा। ये उनका ओपिनियन है। ईवाई के लिए बहुत ज़रूरी है, वक्त आ गया है कि वो अपना आत्ममूल्यांकन करें और इस तरह की जो घटना हुई है उस पर मतलब जितनी बात की जाए वो कम है और ईवाई को इस बात को लेकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।